Welcome back, everyone. Today, we will continue with the hot weather season. So, we were discussing about the rhythm of Indian मानसून या इंडियन के जो इंडिया के अंदर आपके सीजन्स देखने को मिलते हैं हमें और इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द विंटर वेदर सीजन सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हॉट वेदर सीजन सो इसमें हमारा फर्स्ट वन है टेम्परेचर विद द apparent northward movement of sun towards the tropic of cancer in march टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन नॉर्थ इंडिया तो जब आपका मार्च के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की लोकेशन होती है तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपका टेम्परेचर जो है राइज होना शुरू हो जाता है और अप इन अप्रैल मई जून आर द मंथ ऑफ समर इन नॉर्थ इंडिया तो अप्रैल मई और जून के अंदर ये आपके जो समर के मंथ नॉर्थ इंडिया में कहे जाते हैं So in most part of India, temperature recorded between 30 to 32 डिग्री सेल्सियस तो मोस्टली पार्ट में आपका टेम्परेचर 30 टू 32 डिग्री सेल्सियस जो है नोट किया जाता है एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आपका टेम्परेचर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस जो है अगर नोट कर ले तो कोई अनकॉमन नहीं होगा कि भी कुछ अलग सा है ठीक है क्योंकि आप नोट करते होंगे कि गर्मी के अंदर नॉर्थन इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपका चला जाता है इधर देखिए आप इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान वाले रीजन में और नॉर्दर्न में तो बहुत ज़्यादा ठीक है So the hot weather season in South India is mild and not so intense as found in North India due to moderating effect of the ocean keeps the temperature lower than that prevailing in North India. So temperature remain between 26 degrees Celsius to 32 डिग्री सेल्सियस तो हॉट वेदर सीजन जो है साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा इतना नहीं होता इफेक्ट उसका क्यों क्योंकि वहां पर जो है वो आपके साउदर्न पार्ट क्या है आपका समुंदर के पास पड़ता है ये वाला रीजन तो इसकी वजह से समुद्र के पास होने की वजह से वो टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होने देता उस चीज को जिसकी वजह से वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 26 टू 32 डिग्री के बीच में बना रहता है So, due to altitude, the temperature and the hills of Western Ghat remains below 25 डिग्री सेल्सियस और altitude height की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वेस्टर्न घाट के ऊपर जो हिल्स पाई जाती है वहां पर 25 डिग्री सेल्सियस बना रहता है ठीक है वेस्टर्न घाट के ऊपर यहाँ पे जो आपकी हिल्स पाई जाएंगी and in coastal regions the north south extent of isotherm parallel to coast confirm that temperature does not decrease from north to south rather it increase फ्रॉम कोस्ट टू इंटीरियर तो हम देखेंगे भी नॉर्थ जो कोस्टल रीजन है वहां पर नॉर्थ से साउथ तक अगर मूव करते हैं तो टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है बट अगर हम देखें कि भी जो आपका क्या कहते हैं ये अगर कोस्टल रीजन से इनसाइड अगर मूव करने लग जाए तो टेम्परेचर आपका फिर डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना शुरू हो जाता है कोस्टल रीजन से अगर हम इनसाइड मूवमेंट शुरू कर दें तो देन द टेम्परेचर विल स्टार्ट increasing okay so next one is the pressure so अब हमने देखा कि भी जब आपका टेम्परेचर अफेक्ट करता है तो टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है ना तो टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है तो अब मई के बाद अपना सॉरी मार्च के बाद अप्रैल मई और जून में हमारे पास जो है टेम्परेचर कैसा हो गया हाई तो प्रेशर कैसा होना चाहिए लो कैसे the summer months are a period of excessive heat and falling air pressure in the northern half of the country because of heating of the subcontinent the ITCZ moves northward occupying a position centered at 25 degree north in July तो जो आपका ज्यादा हीट यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट में जब ज्यादा हीट शुरू हो जाती है तो प्रेशर कैसा हो गया लो और लो प्रेशर होने की वजह से जो हाई प्रेशर कहाँ है आपका नीचे वहां से हवाएं आपकी ये देखिए विंड डायरेक्शन आपकी विंड की डायरेक्शन आपको आई हो दिखाई दे रही होगी यहाँ से फ्लो करते हुए पहुंचती है नॉर्दर्न पार्ट की तरफ ठीक है जुलाई के अंदर आपका जो मॉनसून आता है आपका वो मॉनसून का भी रीजन यही है कि आपका जो एयर प्रेशर नॉर्दर्न पार्ट में बहुत कम हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा हाई होने की वजह से हवाएं हल्की होकर ऊपर उड़ जाती हैं तो एयर प्रेशर लो हो गया तो हाई प्रेशर से आपकी साउदर्न साइड से हाई प्रेशर से यहाँ से आपकी विंड मूव करके आती है ठीक है उसकी वजह से आपका आईटीसीजेड जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशनल जोन भी शिफ्ट हो जाता है नॉर्थवर्ड 25 डिग्री के अराउंड में ठीक है So the location of ITCZ attracts a surface circulation of the winds which are southwesterly on the west coast as well as along the coast of West Bengal and Bangladesh. They are easterly or southeasterly over North Bengal
एंड बिहार। तो जो लोकेशन आपकी ITCZ है, यानी कि लो प्रेशर एरिया जो है आपका ITCZ, एक तरीके से वो अट्रैक्ट करता है किन चीजों को, जो सरफेस सर्कुलेशन है या विंड की मूवमेंट होती है आपकी, जो साउथ वेस्टर्ली की तरफ मूव हो रही थी वेस्ट कोस्ट से, तो वो आपकी वहां से होते हुए वेस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में पहुंचती है, और ये आपकी फिर ईस्टर्ली हो जाती है और साउथ ईस्टर्ली, ईस्ट और साउथ ईस्टर्ली ओवर नॉर्थ इन बंगाल, इन सॉरी नॉर्थ बंगाल एंड इन बिहार। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको डायरेक्शन के बारे में मैप पे हमेशा श्योर रहना होगा। तो डायरेक्शन में हमेशा ऊपर की साइड कौन, मैप में डायरेक्शन कौन सी होती है ऊपर, दिस वन इज नॉर्थ, और नॉर्थ ऊपर है तो नीचे साउथ, और दिस साइड ईस्ट एंड दिस साइड वेस्ट। सो आई होप आपको इसकी मूवमेंट समझ आ रही होगी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, सो इसके अंदर आपका जो है इन द हार्ट of the ITCZ in the northwest, the dry and hot winds known as Lu blow in the afternoon and may continue till midnight। तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, जो इवन आप हमारा हरियाणा भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर हम लोकली जो एक विंड होती है, लोकल जो गर्मी के अंदर चलती है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लू, आपने सुना भी होगा आई थिंक। और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कुछ आपकी लू, चिनूक वगैरह कुछ जो लोकल विंड्स के नाम दिए गए हैं, वो आपकी बुक के अंदर भी हैं, आप एनसीईआरटी के अंदर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर दैट ये जो आपकी चलती हैं लू दिन में चलती हैं, और इवन मिडनाइट तक, कई बार तो इतनी गर्मी होती है कि ये मिडनाइट तक आपकी लू चलती हैं, गर्म हवाएं। So dust storms in the evening are very common during May in पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो दिन में जो आपके डस्ट स्टॉर्म, धूल के तूफान एक तरीके से उठते हैं, जो धूल भरी आंधी आती है आपकी, अभी आपने आई कितनी बार आई है, आपने नोट की हो अगर इस टाइम, तो वो इवनिंग के टाइप पे आपकी चलती है, वो बहुत कॉमन होती है गर्मियों में, आपकी मई में चलती है वो, चलती ही रहती है पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है ना, तो आई होप डायरेक्शन के मामले में अब आप थोड़ा सा सतर्क हो गए होंगे कि भाई कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, so these temporary storms bring a welcome respite from the oppressing heat, since they bring with them light rains and a pleasant cool breeze। तो ये जो टेम्परेरी स्टॉर्म्स आते हैं आपके, जो हमने अभी देखे, धूल भरी आंधी उठती है, तो ये वेलकम रेस्पाइट लेके आते हैं, थोड़ी गर्मी को दबाने का काम करते हैं। कैसे? ये अपने साथ जो है हल्की सी बूंदाबांदी लेके आती हैं, और थोड़ी सी कूल ब्रिज, हवा के ठंडे झोंके अपने साथ ये लेके आते हैं। ठीक है, so occasionally the moisture laden winds are attracted towards the periphery of the trough। तो जो मॉइस्चर आपके विंड ये अपने साथ लेके आती है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सो ए सडन कॉन्टेक्ट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट एयर मासेस गिव राइज टू लोकल स्टॉर्म ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। तो हमने स्टॉर्म आपका, जब आपकी जो यहाँ पे जो आपकी गर्म हवाएं हैं, और ये आपकी मॉइस्चर से भरी हवाएं निसर से चल के आती हैं साउदर्न साइड से। ठीक है, तो वो क्या करती हैं आपकी, जब एक तो ड्राई है, और एक आपकी ये फिर कौन सी विंड आ गई, मॉइस्चर वाली। ठीक है, तो मॉइस्चर वाली विंड जब आती है, और ये आपकी ये कौन सी आ गई, ये तो आपकी ड्राई हो गई, हॉट, और ये आपकी आई मॉइस्चर वाली। तो ये दोनों जब आपस में मिलती हैं, तो आपका इसमें क्या होता है, जो लोकल स्ट्रॉम ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी, ये आपस में चक्कर खाने लग जाती हैं मिलके, जो आपका, तो इसके स्ट्रॉम जो डेवलप हो जाते हैं इसकी वजह से। So these local storms are associated with violent winds, torrential rains and even hailstorms। तो ये आपकी जो है वॉयलेंट विंड हो जाती हैं, और रेन भी, बारिश भी होती है इसकी वजह से, एंड जो आपकी कई बार इसमें हिल स्टॉर्म्स भी आपकी देखने को मिलती हैं इसी की वजह से। इन दोनों जो डिफरेंट जो इनमें मॉइस्चर या फीचर्स की जो ये आपस में मिलती हैं, बिकॉज ऑफ दैट, सो दीज काइंड ऑफ स्टॉर्म गेट ओरिजिन। तो ये आपका हॉट वेदर सीजन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।